बच्चों, अगर आपने सोप बबल को सनलाइट में क्लोजली ऑब्जर्व किया है तो उसके सरफेस पर मल्टीपल कलर्स ज़रूर आपने ऑब्जर्व किए होंगे। इन कलर्स की एक्सप्लेनेशन छुपी है लाइट के वेव नेचर में, टू बी स्पेसिफिक एक फिनोमिना में जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। बच्चों, आप बचपन से सुनते आए हैं कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है, लेकिन अगर लाइट एक एक्सट्रीमली थिन स्लिट या होल या पिन होल से पास की जाए तो फिर वो बेंड कर जाती है, जिसे हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे ही लाइट वेव से रिलेटेड एक और वेव फिनोमेना होता है पोलराइजेशन। बच्चों, ये जो इंटरेस्टिंग फिनोमेना है रिलेटेड टू लाइट, ये हम एक चैप्टर जिसका नाम वेव ऑप्टिक्स, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है, इसमें पढ़ते हैं। इनकी डिटेल्स में जाते हैं, इनकी मैथमेटिक्स को समझते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर वेव ऑप्टिक्स के इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट यानी कि ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। जैसे पानी के सरफेस पर आपने रिपल्स देखी होंगी, वो वेव फ्रंट का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। जैसे रिपल्स की टर्म्स में हम वेव के प्रोपगेशन को समझ सकते हैं वाटर के केस में, उसी तरीके से लाइट के वेव फ्रंट्स की टर्म्स में लाइट के प्रोपगेशन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बच्चों, तो इसमें सबसे पहले आपको वेव फ्रंट के 3 टाइप्स पता होना चाहिए, रिस्पेक्टिवली स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड प्लेनर। देन बच्चों, आपको वेव फ्रंट की रेलेवेंट प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए। देन थर्डली, आपको वेव फ्रंट की इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए, आ जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एंड फाइनली बच्चों, आपको वेव फ्रंट की पोजीशन कंस्ट्रक्ट करनी आनी चाहिए यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। बच्चों, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है इंटरफेरेंस, यानी कि सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स। तो इसमें सबसे पहले कोहेरेंट वेव्स या कोहेरेंट सोर्सेज का मीनिंग मालूम होना चाहिए। देन सेकेंडली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स जुड़ती हैं, खासतौर पे 2 वेव्स की पहले अगर बात करें, तो जब वो सुपर इम्पोज होती हैं तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी आपको मालूम होना चाहिए। देन थर्ड, आपको कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मालूम होनी चाहिए। देन फोर्थ बच्चों, आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड लाइकवाइज मिनिमम के केस में इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड भी मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट बच्चों, आपको यदि 2 से ज़्यादा वेव्स की सुपरपोजिशन हो रही है तो उसके साथ डील करने के लिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड खास तौर पर निकालने के लिए फेजर टेक्निक मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है YDSC या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बच्चों, ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसने पहली बार दुनिया में प्रूव किया कि लाइट वेव है। इसमें सबसे पहले आपको YDSC का एक्सपेरिमेंट का सेटअप मालूम होना चाहिए। देन सेकेंडली, आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा मिनिमा फॉर्मेशन की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। देन आपको लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन ऑफ द सेटअप, ये मालूम होना चाहिए। देन आपको नंबर ऑफ मैक्सिमाज, मिनिमाज, ये भी मालूम होना चाहिए। और नेक्स्ट खास आपको फ्रिंज विड्थ, विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमाज और एडजेसेंट मिनिमाज, इसका एक्सप्रेशन आपको मालूम होना चाहिए 2 केसेस में, एक तो एयर में या फिर फ्री स्पेस में, और दूसरा यदि सेटअप को किसी मीडियम में इमर्स कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल YDSC सेटअप को वाटर में इमर्स कर दिया तो उस केस में फ्रिंज विड्थ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देन बच्चों, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ मॉडिफाइड YDSC, यानी कि अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ माइनर चेंजेस कर दिए जाएं, या फिर सिमिलर टू YDSC भी हम बोल सकते हैं इस टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले आपको यदि इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर बाइक्रोमेटिक, यानी कि ऐसी लाइट जो 2 वेवलेंथ्स का मिक्सचर है, या फिर मल्टीक्रोमेटिक लाइट जिसमें कई सारी वेवलेंथ्स हैं, इनका मिक्सचर है, अगर ऐसी लाइट यूज़ होती है तो उस केस में YDSC की स्टडी आनी चाहिए। देन सेकेंडली, आपको ऑब्लिक इंसिडेंस, यानी कि अगर प्लेन ऑफ स्लिट्स पर लाइट परपेंडिकुलरली या सिमेट्रिकली ना पड़ के ऑब्लिकली पड़ेगी तो उससे फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। देन नेक्स्ट, आपको YDSC विद ग्लास स्लैब, यानी कि वन ऑफ द स्लिट्स के सामने कोई थिन फिल्म या ग्लास स्लैब रख दी जाए, या हो सकता है दोनों ही स्लिट्स के सामने ऐसा कर दिया जाए, तो उस केस में आपको YDSC की स्टडी आनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, आपको एक सेटअप होता है जो YDSC के सिमिलर होता है, इसको YDSC तो नहीं बोलेंगे बट YDSC के सिमिलर होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेस्नेल्स
बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट भी डिटेल में मालूम होना चाहिए। बच्चों फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है थिन फिल्म इंटरफेरेंस, जिसमें सबसे पहले आपको फेज चेंज एक्सपीरियंस्ड बाय वेव मालूम होना चाहिए ऑन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। देन सेकेंडली आपको पुअरली रिफ्लेक्टेड या वीकली रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स की वेवलेंथ मालूम होनी चाहिए। देन थर्ड आपको स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव्स की वेवलेंथ मालूम होनी चाहिए। ये वो वेवलेंथ या कलर्स हैं जो आपको बबल में ज़्यादा दिखाई देते हैं। देन सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ डिफ्रैक्शन। बच्चों जब कभी भी लाइट किसी ऑब्स्टेकल को एनकाउंटर करती है या फिर किसी स्लिट या ओपनिंग में से जाती है जिसकी साइज़ लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो लाइट अराउंड इट्स एजेस बेंड हो जाती है, जिसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। जिसमें सबसे पहले आपको इसके टाइप्स पता होने चाहिए, रिस्पेक्टिवली फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। देन सेकेंडली आपको सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल मैक्सिमाज विड्थ मालूम होनी चाहिए। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिंसिपल मैक्सिमा भी बोलते हैं। इसकी विड्थ रिपीटेडली पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देन नेक्स्ट आपको लोकेशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमाज मिनिमाज मालूम होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट में। देन नेक्स्ट बच्चों आपको सेकेंडरी मैक्सिमाज इंटेंसिटी, ये भी खास तौर पर इसका फॉर्मूला होता है ना, थोड़ा केयरफुली याद करना पड़ेगा आपको, बट चांसेस रहते हैं कि कुछ पूछ लिया जाए इस पर बेस। देन लास्ट आपको फ्रेस्नेल्स लेंथ का एक्सप्रेशन और अंडरस्टैंडिंग भी होना ज़रूरी है। बट जो सेवन्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज़ रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए खास तौर पर माइक्रोस्कोप, देन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड ह्यूमन आई के केस में। एट्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वेव ऑप्टिक्स इज पोलराइजेशन। सबसे पहले आपको इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मीनिंग मालूम होना चाहिए। देन सेकेंडली आपको मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन, जिसमें रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग एंड यूजिंग पोलराइड्स, ये तीन मेथड्स खास तौर पर आपको बच्चों मालूम होने चाहिए। देन थर्डली आपको ब्रूस्टर एंगल या ब्रूस्टर लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। एक्चुअली एक ये ब्रूस्टर एंगल की बात करें तो एक स्पेशल एंगल होता है जिस पर यदि लाइट इंसिडेंट होती है किसी दो मीडिया के इंटरफेस पर, तो रिफ्लेक्टेड लाइट 100% प्लेन पोलराइज्ड होती है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपको याद हो तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। बच्चों किसी भी टॉपिक में एक्सेल करने के लिए उसके इजी टॉपिक्स जानना ज़रूरी है। वेव ऑप्टिक्स का पहला इजी पार्ट है वेव फ्रंट, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार क्वालिटेटिव आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या क्वांटिटेटिव या कैलकुलेटिव भी प्रॉब्लम जो इस पर बेस्ड बनती हैं वो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन वाली बनती हैं। सेकंड इजी पार्ट है बच्चों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि इजी होने के साथ साथ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। किसी टॉपिक में किन पोर्शंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है वो भी जानना चाहिए अपने को, यानी कि डिफ़िकल्ट पार्ट्स। पहला डिफ़िकल्ट टॉपिक इस चैप्टर का है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। इस टॉपिक में एक्चुअली रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन में जो वेव फेस चेंज एक्सपीरियंस करती है उसमें बच्चे पजल्ड हो जाते हैं या गलती कर देते हैं, तो उनको डिफ़िकल्ट लगता है ये। देन सेकंड डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ डिफ्रैक्शन। एक्चुअली एनसीईआरटी में या बाकी और टेक्स्ट में भी जो थ्योरी है इसकी लिमिटेड दी हुई है, तो बच्चों को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। देन थर्ड डिफ़िकल्ट टॉपिक इज़ रिजॉल्विंग पावर, जिसमें बच्चे फॉर्मूले अक्सर भूल जाते हैं, तो बच्चों को मैं एडवाइस करता हूँ कि इस टॉपिक के फॉर्मूले, रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के फॉर्मूले वो केयरफुली याद करें, रिवाइज करें बिफोर एग्जाम। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं इस टॉपिक की गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है आपको वेव्स की गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसमें खास तौर पर इक्वेशन ऑफ वेव, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देन कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑन इंटरफेरेंस, इनकी नॉलेज। देन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, ये टॉपिक आपको 11th में बड़े अच्छे से पढ़ लेने चाहिए थे। अगर नहीं पढ़े तो आप इनको एक बार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको फिर उन चैप्टर्स 11th के टॉपिक्स साउंड एंड स्ट्रिंग वेव में भी डेफिनेटली मिलेगा। देन सेकंड प्री रिक्विजिट इज़ फेजर्स की गुड अंडरस्टैंडिंग। देन थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स इज़ फेजर्स को जोड़ने के लिए, क्योंकि वेक्टर टेक्निक लगती है, तो वेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग खास तौर पे वेक्टर रेजोल्यूशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं पास्ट ईयर में इस टॉपिक की वेटेजेस क्या रही हैं, जिससे आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। बच्चों नीट पर्सपेक्टिव से वेव ऑप्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए लास्ट 5 ईयर्स में इसकी वेटेजेस जान लेते हैं। ईयर 23 में इस टॉपिक से ओनली 1 प्रॉब्लम वाज आस्क्ड, 22 में 2 प्रॉब्लम्स वर आस्क्ड, 21 में तो एक भी प्रॉब्लम इस टॉपिक से नहीं आई थी, लेकिन ईयर 20 में 5 प्रॉब्लम्स वर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक एंड ईयर 19 में 3 प्रॉब्लम्स वर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। ओवरऑल 5 सालों में देखें तो 11 प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड इन टोटल विच हैव बीन ऑफ मॉडरेट टू हार्ड डिफिकल्टी लेवल। बच्चों वेटेजेस का पैटर्न देखिए तो इस टॉपिक से वेटेजेस फ्लक्चुएटिंग रही हैं, लेकिन आप अपने एग्जाम में अराउंड 2 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो वेव ऑप्टिक्स में कॉन्फिडेंस के लिए आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस टॉपिक में 6 आवर्स के क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए होंगे। देन सेकेंडली आपको इस टॉपिक में अराउंड 12 आवर्स डिवोट करने होंगे बच्चों, जिसको आप 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पार्ट 1 में आप 6 आवर्स डिवोट कीजिए इस टॉपिक को, जिसमें आप 80 to 100 क्वालिटी प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन पार्ट 2 में अगेन आप 3 to 4 आवर्स रिवीजन फेज में दे सकते हैं, जिसमें आपको एक 2 आवर्स का टेस्ट प्लान करना चाहिए, जो कि ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस का कलेक्शन होना चाहिए। टेस्ट में जो भी गलतियां हो उनका अप्रेजल कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को सुधारिए। देन फाइनल थर्ड पार्ट में एग्जाम से पहले अगेन 2 to 3 आवर्स इस टॉपिक को आपको डेडिकेट करने चाहिए, डिवोट करने चाहिए, जिसमें 1.5 आवर्स का एक टेस्ट प्लान कर सकते हैं। बट दिस टाइम बी माइंडफुल, टेस्ट शुड बी ऑफ टफ लेवल। बच्चों अगर आप ये स्ट्रैटेजी, ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी इस टॉपिक में आपको एक सफिशिएंट कॉन्फिडेंस आएगा। और बच्चों मेरी एक बात ध्यान से सुनिए कि ये टॉपिक में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्टैंडर्ड होती हैं, यानी कि लिमिटेड वैरायटी होती है उन प्रॉब्लम्स की। तो अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस है इस टॉपिक की तो एग्ज़ाम में जो भी प्रॉब्लम आएगी आप डेफिनेटली उसको कर पाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।